4 इयर्स हो गए मुझे व्हीकल ओन करते। मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है नहीं और मैंने कभी बॉदर भी नहीं किया, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट अगर फटका पड़ेगा तो आम इंसान तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया भी नहीं है। हेलो एवरीवन एंड आपका स्वागत है बेड टाइम विद मी। सो आपने वो वाला घारापी वाला वीडियो देखा ही होगा। घरपी घारापी जो भी आपको सही लगे वो इंटरप्रेट कर लो आप, क्योंकि मुझे इसमें कंफ्यूजन लगता है और काफ़ी जगह पे मैंने घरापी और काफ़ी जगह पे घरपी देखा, तो मैं आपको पूरा छोड़ देता हूँ। और यही है कि उस ट्रिप के बाद में मैं पूरा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने उसके पहले ही सर्विसिंग कराया था और मेरे को लगा कि मेरे गाड़ी में कोई भी इशू नहीं आने वाला उस ट्रिप के बाद। हालांकि वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड था और मैं बता नहीं सकता कितना एफर्ट लगाया मेरी गाड़ी ने उसको ओवरकम करने के लिए। और मुझे उसी दिन फील हुआ हुआ कि पावर में कमी जा रही है, लेकिन उतना मुझे इम्पैक्ट नहीं हुआ। मतलब हल्का सा महसूस हुआ, मीन्स हिंट होता है ना, हिंट। वो मुझे वो गाड़ी जब बाउंस हो रही थी ना, तो एक बार मुझे पता चला वो वीडियो में, जब मैं गिरा हूँ तब मुझे वो पिकअप, जब मैं एक्सलेट कर रहा था तो उस हिसाब से पावर नहीं ले रही थी गाड़ी, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ। फिर भी गाड़ी अच्छी चली, ट्रिप कंप्लीट हो गया, हम लोग वापस भी आ गए। और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे गाड़ी में मुझे कोई भी खर्चा नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि सर्विसिंग मैंने हाल ही में ही किया था। तो फिर बाद में मैं 2-3 दिन गाड़ी चलाता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उतना। और फिर बाद में 1-2 वीक मैं गाड़ी नहीं चलाता, और फिर बाद में मैं एक दिन करासोड़ा जाता हूँ। और करासोड़ा से जब मैं बिनानी के पास में एक मेटल फैब्रिकेशन वाले शॉप के पास में पूछने के लिए रुकता हूँ कि शेड का क्या कॉस्ट होगा, तब वो वर्कशॉप का ओनर नहीं रहता है। तो फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने कैसे भी पुश करके उस गाड़ी को, मतलब थोड़ा पॉज किया मैं, और फिर बाद में बिनानी का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे जाके मैंने रोका, और फिर बाद में एक 10 मिनट में ट्राई किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई मेरी। उस दिन मैं घर पे आ गया और मैं काफ़ी खुश था कि स्टार्ट हो गई। वैसे काफ़ी ट्राई करना पड़ा मुझे और फिर बाद में स्टार्ट हुई। तो ऐसे मैं घर पे पहुंच गया और फिर बाद में 1-2 हफ्ते तक मैंने गाड़ी नहीं चलाई, SP125, जिसका नाम मैंने लाइगर रखा है। तो लाइगर को मैंने चलाया नहीं और मुझे लगा कि स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर बाद में मैं स्टार्ट करने का ट्राई करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती। मैंने एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था कि यहाँ से जो सर्विस सेंटर है वो काफ़ी दूर है, तो मैंने अपने फ्रेंड मैकेनिक को कॉल किया और बुलाया। इस चीज़ के बीच में, मेरे लास्ट राइड के बीच में और ये जो इशू मैंने फेस किया उसके बीच में ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ, लाइक मतलब 25 डेज के अबाव ही समझ लो, इतना टाइम मैंने स्पेंड कर दिया और ये इशू मुझे फेस करना पड़ा। और मैंने अपने फ्रेंड मैकेनिक जो मुन्ना है उसका नंबर लिया अपने किसी और दोस्त से, और फिर बाद में उसको बोला कि ऐसा ऐसा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, डिस्प्ले भी ऑन नहीं हो रहा, और क्या किया जाए। तो वो मेरे को बोलता है कि बैटरी का इशू रहेगा, बैटरी डाउन है। तो ठीक है, मैंने ट्राई किया, धक्कल स्टार्ट सब ट्राई किया और कुछ नहीं हुआ, और उल्टा एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो गई मेरी यहाँ पे और स्टार्ट करने में। फिर बाद में मैंने खुद ही अपने बाइक को खोला, देखना चालू किया। मेरे पास इतने सारे टूल्स नहीं थे, फिर भी मैंने ट्राई किया और फिर बाद में मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने बंद कर दिया। ज़्यादा कुछ मैंने खोला नहीं, ज़्यादा छेड़खानी मैंने की नहीं। सो बेसिकली मैंने बैटरी का जो ये रहता है, बैटरी का जो कवर रहता है वो साइड पैनल्स उसे खोला था और जस्ट चेक किया कि कहीं पे लूज कनेक्शन है, तो उसको ऐसा हल्का फुल्का टच करके उसको टाइट हो गया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैं ऐसे सोच के मैंने खोला था, लेकिन
डिडंट वर्क। सो काफ़ी दिन, एक 3-4 दिन में किक ट्राई करता हूँ, धक्कन स्टार्ट ये चालू ही रहता है मेरा। और फिर बाद में मेरे घटोत्कच नैनो में प्रॉब्लम आ जाती है। नैनो का ये इशू है कि नैनो का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हो चुका है खराब, और उसके लिए मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ा। तो मैकेनिक आया, मैकेनिक ने चेक किया और उसने टाइट वाइट करके दिया, कॉपर वायर वगैरह लगाया और टाइट करके गाड़ी स्टार्ट करके दे दिया मुझे, और बोला कि ये अभी तेरे को 1 महीने तक प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन इसका टर्मिनल का जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे सेकेंड हैंड गाड़ी जो स्क्रैप में है उसका टर्मिनल लाके देना पड़ेगा, और फिर गाड़ी का स्टार्ट होगी। और ये काफ़ी बड़ा इशू है, क्योंकि गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हुई, गाड़ी बीच में ही मीन्स लाइक पिकअप लेना छोड़ देती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, न्यूट्रल में रहते हुए गाड़ी का मतलब एकदम से गाड़ी एग्रेसिवली साउंड करने लगती है। तो ये सारे इश्यूज मैंने फेस किए, और मैं ये गाड़ी लिया हूँ तब से ही फेस कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो फिर बाद में ऐसे वो गया, और फिर बाद में मैं उसी रात को अपने फ्रेंड के पास गया, और वहाँ से मैं गया यहाँ दीवार आइलैंड, मतलब सलीम बर्ड सेंचुरी के पास। तो वहाँ पे वो लोग फिशिंग करने गए थे और मेरे दोस्त भी आए थे, तो वहाँ पे मैं गया था फिशिंग करने। और फिर बाद में आते वक्त जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। फिर बाद में रात के 12 बजे गाड़ी को धक्का स्टार्ट करके मैं यहाँ पे धारगढ़ पहुँचता हूँ, और उसके बाद में गाड़ी को नेक्स्ट डे जब मैं सुबह चालू करता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तो यही है, मतलब गाड़ी ऐसा खी करके आवाज़ करती है, और मीन्स लाइक ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है, लेकिन स्टार्ट के एंड मतलब कन्वर्ट नहीं होती वो चीज़। सो ऐसा है। और फिर बाद में मैंने उसको कवर अप करके छोड़ दिया, और फिर मैंने मैकेनिक को बुलाया, मुन्ना को खुद बुलाया, क्योंकि मुझे एटलीस्ट एक गाड़ी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चाहिए मुझे। मैं जब एक दिन का मैं एक राइड डेली मारता हूँ, और उससे मेरा माइंड पूरा रिफ्रेश हो जाता है और स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। तो वो चीज़ मैं कर नहीं पा रहा था, और ऑलमोस्ट लाइक 2.5 वीक से ये सारी चीज़ें मैं ट्राई कर करके मैं पूरा एकदम एग्जॉस्टेड था। तो फिर बाद में मुन्ना आता है, और ऐसा उसने ट्राई किया, उसने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, और उसने एक्चुअली मुझे बताया भी था। तो उसने मेरे सामने भी ट्राई किया, वो सारे शॉर्ट सर्किट हो रहे थे, और कुछ भी ऐसा बैटरी मैंने लिटरली उसकी के शॉप से नया खरीदा, रिप्लेस करके देखा, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। 1100 रुपये का लगभग मैंने बैटरी के ऊपर में खर्चा किया। फिर बाद में मैं फाइनली मुन्ना मुझे बोलता है कि गाड़ी को वर्कशॉप पे ही ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा इशू है लगता है। पहले उसे भी लगता था कि छोटा इशू है, लेकिन फिर बाद में मैं, मेरा भाई और मुन्ना पुश करते हुए गाड़ी को यहाँ से धारगढ़ से करसोड़ा आमेनी में लेके जाके दे देता हूँ। और फिर बाद में मेरा भाई अपने यहाँ पे चले जाता है, और फिर बाद में जो सिद्धू है, जो मेरा फ्रेंड है सिद्धू मूसेवाला, तो उसको मैं कॉल करता हूँ, और सिमेश्वर टेम्पल के पास में वो आता है। फिर बाद में हम लोग जाते हैं, वो अलग ही स्टोरी है। तो फिर ऐसे मैं घर वापस आता हूँ, क्योंकि आने के लिए मेरे पास व्हीकल नहीं था, तो वही मुझे छोड़ता है। एक मैच देखने गए थे हम, 7:20 को ख़त्म भी नहीं होता मैच, और हम लोग आ जाते हैं, और ऐसे मैं घर पहुँचता हूँ। फिर बाद में मुन्ना मुझे बोलता है रात को कि गाड़ी का इशू काफ़ी बड़ा है, मतलब उसका he said something and I don't really remember what he told. So वो ऐसा कुछ बोलता है कि इसका जो वो बॉक्स टाइप है, सिल्वर कलर बॉक्स रहता है SP125 के साइड में, मतलब ऑपोजिट साइड में बैटरी के, तो शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और तेरा बड़ा फटका है, और 7-7 हज़ार के ऊपर है।
और सो ऐसा वो बोलता है। और फिर बाद में यही है कि मैं अभी कुछ कर नहीं सकती, मैं खुद भी ट्राई कर लिया, मैकेनिक ने भी हाथ लगाया। एक्चुअली मेरे मोटर मैकेनिक ने ही वो बैटरी चेंज करके दिया था, मतलब खोल के दिया था, और बोला था कि बैटरी डाउन है, चार्ज करा लिया तो सही हो जाएगा। तो वही है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, जो इंसान कार की बैटरी का काम कर सकता है वो बाइक की बैटरी का काम क्यों नहीं कर सकता। वैसे कॉमन सेंस है, आसान ही होना चाहिए, कार से तो बाइक आसान होना चाहिए। फिर भी चलो मान लेते हैं ये सब हो गया। फिर बाद में मुन्ना मुझे बोलता है कि अगले दिन तुझे गाड़ी लेके सर्विस सेंटर में दिया तो सही है, वरना हम लोग भी लेके कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई गारंटी वगैरह नहीं रहेगा, और सर्विस सेंटर में भी कोई गारंटी नहीं देंगे, ऑफ कोर्स नहीं देंगे। तो मैंने दे दिया सर्विस सेंटर में। हाँ, ये क्या बोलते हैं, रिक्शे वाले को बुलाया और रिक्शे में डाल के सर्विस सेंटर में दे दिया। सर्विस सेंटर में देने के बाद में आज मुझे कॉल आता है कि गाड़ी में कुछ आया। एक बार मुझे बिल मिल जाए ना तो सारा एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा। तो ऐसा है कि उसका कंपोनेंट गुजरात, राजस्थान और मुंबई से आता है। तो मुझे खर्चा पड़ रहा है 7,900 कुछ तो। और मेरी गाड़ी का साइड लाइट फुटा हुआ था, तो उसका उसको भी मैंने चेंज करने के लिए बोल दिया। तो मुझे टोटल खर्चा लगभग 8,500 के पड़ने वाला है। तो यही है, और गाड़ी रिपेयर होने में टाइम लगेगा। तो मुझे अभी इन सारी चीज़ों को जानना है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और एक सर्विसिंग कराने के बाद में मैं एक ट्रिप मारता हूँ जो लिटरली यहाँ पे मतलब 200 अप एंड डाउन होगा। तो यही है। और इस बीच में इतना बड़ा खर्चा मुझे कैसे बेयर करना पड़ रहा है, और इसको जस्टिफाई कैसे करें। मैंने ऑफ कोर्स आज कॉल पे उसको पूछा, लेकिन उसे कुछ आइडिया नहीं था। तो ठीक है, एक बार जीएसटी का बिल आ जाए तो हम लोग आगे की रिसर्च करेंगे, और मैं बताते रहूँगा इस पर कि कैसे क्या चल रहा है। और यही है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि आज से हम लोग कार और बाइक दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे, और पता करेंगे कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि ये सारे बिल देख के इतने दिन, लाइक लिटरली थ्री 4 ईयर्स 4 ईयर्स हो गए मुझे व्हीकल ओन करते। और मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है नहीं, और मैंने कभी बॉदर भी नहीं किया। लेकिन इतना सिग्निफिकेंट अगर फटका पड़ेगा तो आम इंसान तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया भी नहीं है, ऑफकोर्स रुपीज़ में ही है, लेकिन थाउजेंड्स में है। तो आप समझ सकते हो, एक कॉलेज जाने वाला इंसान, हालांकि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, पार्ट टाइम कर करके गाड़ी खरीदता है, उसको मेंटेन करता है, सही से रखता है, चमका के रखता है, सारे एक एक दिन टाइम वेस्ट करता है सर्विस सेंटर में जाके, और बोर होता है वहाँ पे। और सुबह 8 बजे जाने के बाद वो सर्विस सेंटर से 5 बजे निकलता है। तो इतना मतलब इसमें मतलब टाइम, एफर्ट, एनर्जी, पैसा तो हो ही रहा है। यही है मतलब, इतना मतलब अगर खर्चा हो रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं पता। दिस इज रॉन्ग एंड आई बी वर्किंग अपॉन इट। और मैं इस सीरीज में सारे के सारी चीज़ें जितना खुद से हो सकता है मैं उतना खुद से करने वाला हूँ, सारी गाड़ियों का काम। क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, सबको जानना ही चाहिए गाड़ियों के बारे में। बिकॉज if you don't know about the vehicle you are riding, then it's of no use, like आप कभी अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे। इट्स लाइक आपके इमोशंस गाड़ी से जुड़े हुए हैं सिर्फ काम के लिए, लेकिन
गाड़ी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता था उस ट्रिप में मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, गाड़ी बंद पड़ जाती। सोचो मैं इतना ऑलमोस्ट लाइक 100 किलोमीटर 70-80 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैं ट्रैवल करता हूँ, ऑफ रोड करता हूँ, लाइक ऑलमोस्ट 8 to 10 किलोमीटर्स। और वहाँ पे अगर कुछ हो जाता तो सर्विस सेंटर नहीं, कुछ नहीं। तो उस जगह पे मैं क्या करता अगर मेरे पास नॉलेज ही नहीं रहती गाड़ी की। तो इसीलिए मैं अभी सारी चीज़ें खुद से जो भी मैं कर सकता हूँ वो सब करूँगा, और फिर बाद में मैं बताऊँगा, शेयर करूँगा जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिलता है। और इस तरह से हम लोग ज़्यादा नॉलेजेबल बनेंगे और इसमें काफ़ी सही लगेगा, मतलब मुझे भी और आपको भी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि गाड़ियों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इट इज़ नॉट लाइक अगर आप काम करके जा रहे हो आ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो, आप जंगलों में घुस रहे हो, वो भी मेरी गाड़ी कोई ऑफ रोडर नहीं है, मेरी गाड़ी सिंपल SP 125 है जिसे मैं लाइगर बुलाता हूँ। और उसके टायर्स भी बड़े नहीं हैं, और उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं उस गाड़ी को लेके ट्रिप करता हूँ क्योंकि आई हैव दैट थिंग। एंड यू नो लाइक अब टाइम आने पे मैं अपग्रेड करूँगा। तो इट्स हाई टाइम दैट आई शुड नो and understand my cars and bikes, and this is why I am now going to do all the crazy stuff with my bike and car on my own. So I'll share it with you all as time comes, and will grow and understand what are bikes better and cars also. So काफ़ी मज़ा आने वाला है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ओ ओ ओ